पहले ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए विशाल एक बेसिक क्वेश्चन क्या होता है ना, बिकॉज जब भी हम शोज करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, रेफरेंस लेते हैं और फिर ट्रेड बताते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सी वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हमें इतना नहीं पता, लेकिन हम भी कुछ कुछ इंडिकेटर्स को समझते हैं। लेकिन एक्चुअली इफेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम के लिए कितने इंडिकेटर्स होने चाहिए? मेरा मानना है, बहुत सही सवाल किया आपने कि मैंने जब अपनी शुरुआत की थी टेक्निकल सीखने की, आज मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और जब 15 साल से हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की है तब से हम खाली एक ही इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं। एक इंडिकेटर, ओनली वन इंडिकेटर, और वही आज डिस्कस करने वाले हैं जो है RSI। अब ऐसा नहीं है कि RSI बेस्ट है, मैं मानता हूं कि जैसे बोलते हैं, हमारा एक फेवरेट कोट है कॉल्ड गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब एक चीज को मैस्ट्री लेवल पे करनी चाहिए, जाके बहुत सारी चीजों को थोड़ी थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और टूल्स एंड टेक्निक्स है। कोई भी एक चीज को मास्टर कर लोगे आप, कोई भी दुनिया में सक्सेसफुल आदमी को देखोगे तो वो एक चीज का मास्टर है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। तो हमारा मानना है कि एक सिस्टम हो जाए, एक इंडिकेटर से आप अच्छी सिस्टम बना सकते हो, जिसमें पर एक ऑब्जेक्टिव एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, और एक री एंट्री पॉइंट होना चाहिए अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कि वापस एंटर कब करना है। ये चारों पॉइंट पहले से अगर डिफाइंड है तो भाव क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो जितने भाव और स्ट्रैटेजी क्लियर होगी उतनी भावना कम हो जाएगी। ओके तो यानी आप कह रहे हैं ये जितने भी इचिमोको पैटर्न्स होते हैं, सुपर ट्रेंड पैटर्न्स होते हैं एंड सो गैमेट ऑफ इंडिकेटर्स, इन सबको हम डू अवे करके सिर्फ RSI से ट्रेंड को पकड़ भी सकते हैं, एंट्री पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं और एग्जिट पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। लेट्स गो अहेड। आपने दर्शकों को आसान करने के लिए वापस वो सारे चार्ट दिखाते हैं, उसमें आपने एक चीज गौर किया होगा, हर चार्ट में ऊपर का जो हिस्सा था वो बदल रहा था, नीचे का हिस्सा जो नहीं बदल रहा है। नीचे की जो लाइन खींची हुई है, इस लास्ट की जो नीचे की लाइन हम देख रहे हैं, यही RSI है जो बता रहा है हमारा कि कैसे इस पर ट्रेड करना है। इसमें एक ट्रेंड आप देख रहे होंगे, RSI नीचे भी जा रहा है, RSI ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और हर इंडिकेटर में आपने देखा होगा, जितने भी चार्ट आप लगातार देख रहे हैं, सब में हम RSI की बात करें, RSI के साथ ही चल रहे हैं। तो आज विशाल हमें जो है RSI के बारे में ही विस्तार पे से बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि RSI के जरिए कैसे आप ट्रेड करते हैं। शुरुआत इसके साथ ही करते हैं, और इसमें हर बाजार में एक कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम। हर कोई कहता है मोमेंटम प्ले करें, ये मोमेंटम होता कैसे है बाजार में, मोमेंटम आता कैसे है, मोमेंटम के साथ ट्रेड कैसे करते हैं? तो मोमेंटम, जैसे हमारी पहली स्लाइड है, मोमेंटम मतलब स्पीड, मतलब मार्केट में तेजी कितनी है, मतलब उसकी रफ्तार क्या है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने किलो, जैसे अपने कार में कैसे स्पीडोमीटर होता है कि जिससे पता चलता है कि हम कितने फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, राइट। सो 0 से लेकर 240 तक की स्पीड होती है, 360 तक की होती है। अगर मैं 200 स्पीड के पे जा रहा हूँ, मतलब मार्केट में तेज चला रहा हूँ गाड़ी। अगर 20 के स्पीड पे चला रहा हूँ, मतलब मैं स्लो चला रहा हूँ, और अगर 60-70 पे चलाओ तो मीडियम। वैसे ही RSI इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में चलता है, और अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हमको दिखेगा कि कैसे वो एकदम सिंपल हम उसको यूज कर सकते हैं, विच इज आई जस्ट शो यू। जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो हम टूल की बात कर रहे हैं, ये बहुत सालों पुराना टूल है, जिसको वेल्स वाइल्डर करके जो इंसान है उन्होंने बनाया था, और उनके बाद एंड्रू कार्डवेल ने उसके ऊपर बहुत काम किया, और मैं लास्ट 15 साल से मैं भी इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ और इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, आपने बहुत बार सुना होगा कि कन्वेंशनल RSI में क्या होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में सुना होगा। हम इस मास्टर क्लास में ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे या तो बुलिश है, या तो बेरिश है, या तो साइडवेज। मार्केट में ये 3 ट्रेंड ही है, बीच का कुछ नहीं है, बीच का कुछ नहीं है, ये 3 ही ट्रेंड है, अप डाउन और साइडवेज। इसके हिसाब से बाजार चलता है, उसके हिसाब से वो चलना है। यस, तो उसको इतना आसान करने की कोशिश करें अनकन्वेंशनल। अगर ये आपने 3 ट्रेंड बताया, बुलिश, बेरिश और साइडवेज, यस, अगर मैं एज ए लेमन जानना चाहूँ, सिर्फ एज ए एक दर्शक के तौर पे, कोई दर्शक हमारा मुजफ्फरपुर में बैठा हुआ है, कोई गाजीपुर में बैठा हुआ है, कोई मिर्जापुर में बैठा हुआ है, वो अगर ये जानना चाहे एक शब्द में, इन तीनों में पैसा सबसे अच्छा बनने की संभावना किसमें होती है, बुलिश, बेरिश, साइडवेज? एज अ रिटेल ट्रेडर जो ज्यादातर बुलिश ट्रेड्स करते हैं, जैसे अप ट्रेंड में करते हैं, बहुत कम लोग शॉर्ट करते हैं जो बेरिश ट्रेंड, तो मेरे हिसाब से बुलिश में ज्यादा पैसा बनता है। साइडवेज में आपको होल्ड करने की जरूरत पड़ती है या कुछ नहीं करना है, और डाउन ट्रेंड में जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो उसी में कमा सकते हैं शॉर्ट करके। बाकी एक रिटेल ट्रेडर को अप ट्रेंड में अच्छा पैसा बनता है, जो अभी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। मैं अब इसी चीज़ पे जोड़ना चाहूँगा, जब बाजार चल रहा होता है, बुलिश ट्रेंड की जो उन्होंने बात की, तो सब कहते हैं बहुत बढ़िया है, जिसको देखिए पैसा बना रहा है। जब साइडवेज आता है तो लोग सुबह से शाम बीत जाते हैं, कहते हैं थक जाते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या, थकाता है बाजार, आपको तोड़ता है, ठीक है। और जब गिर रहा होता है बाजार तो लोग कहते हैं अरे यार सब डूब गया मेरा।
ठीक है, ये जो तीनों है इसमें ये कैसे हमारा काम करता है, हमारी भावनाएं कैसे चलती हैं इसमें, क्योंकि हर ट्रेडर के साथ क्या है, जब तेजी होती है तो उसकी दूसरी भावना होती है, उसको लगता है मैं सिकंदर हूँ, मैं जो चाहूँ जो ट्रेड करूँ मुझे तो पैसा ही बन के आएगा। साइडवेज जाता है तो वो थकने लगता है, वो छोड़ता है, छोड़ के निकलना चाहता है और फाइनली उनके पैसे नुकसान होते हैं, मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है और जब गिरावट आती है तो जाता ही जाता है। ये होता कैसे है वहाँ पे उस समय? तो ये दोनों मेन रीजन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग का प्रीडोमिनेंट इमोशन होता है सेफ्टी। अब अपना हमारा ब्रेन इज प्री फंक्शन इन अ वे दैट वी ऑलवेज लाइक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम लैक एंड अटैक। लैक एंड अटैक से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए जब मार्केट गिर रहा होता है तो हमें लग रहा है हमारे वी आर बीइंग अटैक्ड। दैट इज व्हाई वी से कि अगर आप एक सिस्टम या प्रोसेस से चलते हैं तो आप इन सारे मूवमेंट या वॉलेटिलिटी जो आपने बताया इन सब से बच के रहते हैं, क्योंकि आप खुद आपके इमोशंस कम इन्वॉल्व होते हैं। यू आर मोर ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव। तो इसलिए फिर सीधे तौर पे, और आपने जिस चाल की बात की विशाल, यही वो चाल है? यस, यही चाल है जो इस आपने चार्ट को देखा। फुल फ्रेम दिखाइए, फिर हमारे full दोस्तों को frame समझ दिखाएंगे। में तो समझ में आएगा। तो ये जो 0 से 100 के बीच में है, आप देखोगे कि अगर वो 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, 40 और 60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, और 60 के ऊपर है तो मार्केट तेजी है। 3 लेवल है जिसको हम 40-60 बोलते हैं। 40-60 मतलब 40-60 के बीच में होगा तो साइडवेज, 60 के ऊपर होगा तो बुलिश, और 40 के नीचे होगा तो मंदी। फिर आप इसको सीधे तौर पे ये रहते हुए कि अगर आपके 60 के ऊपर जाता है तो तेजी का मान के चले, राइट। ठीक है। अच्छा, ये इसमें कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी 1-2 चार्ट्स मैंने ऐसे देखे थे जिसमें कि कहते हैं कि 100 के ऊपर नहीं जाता है, पर हमने देखा है कई बार 100 के ऊपर भी जाने की भी संभावना नहीं जाएगा 100 के ऊपर। जैसे आपका स्पीडोमीटर 240 के स्पीड पर जा ही नहीं सकता, नहीं तो इंजन फट जाएगा, वैसे ये 100 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। इनफैक्ट 100 तक भी नहीं पहुंचते हैं स्टॉक्स, क्योंकि वो ओवरबॉट होते हैं। बहुत रेयरली Exactly. 95-97 तक जाता है, बट अदरवाइज वो 80 से 90 के बीच में रहता है। बट तो ये जो 3 रेंज है ना विशाल, इससे भी हम डीप में समझना चाहेंगे। Yes. क्या नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि 0 से 40 है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, हाँ। 40 to 60 के बीच में है तो बाजार साइडवेज रहेगा, हाँ। उस वक्त ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे, और 60 से अबव बुलिश जोन बुलिश होगा।